तालियों की कंजूसी नहीं भाई। इसी के साथ अन्य अधिकारी हमारे बीच में आए हैं, उनका फूल देकर के स्वागत किया जाए। राकेश सरपंच राकेश रेवड़ी एससीपीओ को फूल देकर के सम्मानित करें। राकेश चौरा, ये फूल आगे ले जाए विनोद, हाथ में ले लें। एससीपीओ को फूल देकर के स्वागत करें। सरपंच महोदय से निवेदन करूंगा कि वे फूल देकर के हमारे डिप्टी रेंजर का भी स्वागत करें, सुशील कुमार जी का। इसी के साथ मैं विनोद कुमार से निवेदन करूंगा कि वे जो वाइस प्रिंसिपल बड़वा से आए हैं उनका भी फूल देकर के सम्मानित करें। अनूप कुमार से मैं निवेदन करूंगा, अनूप कुमार कि राजेश मास्टर जी का भी फूल देकर के स्वागत करें। मुख्य अध्यापक बड़वा स्कूल। इसी के साथ पवन कुमार को मैं निवेदन करूंगा कि जो छवि चैरिटेबल सोसाइटी के निदेशक सतीश शर्मा भिवानी से आए हैं उनका भी फूल देकर के सम्मानित करें। पवन राड से मैं निवेदन करूंगा कि वो सरपंच भूषण का भी फूल देकर के स्वागत करें। हमारे बीच में डिप्टी रेंजर आए हैं, मैं राजपाल मंडोली से निवेदन करूंगा। राजपाल, ये जो डिप्टी साहब आए हैं बड़ुआ स्कूल से, उनका फूल देकर के सम्मानित करें। पुनः मैं हमारे बीच छोड़ दिया एसडीएम महोदय सिवानी से पहुंचे हैं इस धरा पर। सर का हम फिर दोबारा ग्राम पंचायत गरुआ ग्राम वासियों एवं गोगावैड़ी समिति की तरफ से धन्यवाद करेंगे। और सर, ये बड़ा खुशी का दिन है कि बच्चों का जन्मदिन हर कोई मनाता है, लेकिन हमारे गांव ने एक अनूठी पहल की है कि दूसरा पौधारोपण जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। और सर से मैं निवेदन करूंगा कि केक काट करके इस कार्य का शुभारंभ करें। सरपंच के साथ में और हमारे डिप्टी रेंजर एससीपीओ सभी केक काट करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर ले भी चक्कू ले जाए। विष्णु कटिंग दरवाजे तो इस कड़ी में आज मैं विष्णु बागड़ी से जो अपना भाषण दे रहा था उसको दोबारा पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और सर, ये विष्णु बागड़ी जिला समन्वयक जींद जैव विविधता बोर्ड की तरफ से कार्यरत हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करें। विष्णु बागड़ी। धन्यवाद सुरेश जी। आज के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जैव विविधता संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे, आपके गांव की मुहिम के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले साल जो 10 साथियों ने पौधे लिए थे, एक बार तो जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए। अगर वो कामयाब ना करते ना तो शायद आज हम ये कार्यक्रम नहीं करते, ये सच्चाई है। क्योंकि उन साथियों की बदौलत इस कार्यक्रम को हमने रखा है। और अभी थोड़ी देर पहले सुरेश जी के थ्रू एक अनाउंसमेंट हुआ था कि इस बार जी हमारे कम से कम 25 से 50 बालक तैयार हैं जो पौधे लेके कामयाब करेंगे। अगर वो भाई कामयाब कर देते हैं तो अगली साल फिर वो ऐसा कार्यक्रम हम पक्का रखेंगे, ये गारंटी के साथ है। दूसरा, मैं 2 से 3 बातें, स्कूल के मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, थोड़ा आप उस अभियान में अपना योगदान दें। नंबर 1,
अपने घरों में बिजली के उपकरण जो हमें कई बार चलू छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, कोशिश करें इस अपनी आदत को सुधार पाएंगे ना। छोटे छोटे बच्चे ध्यान दें कि वो टीवी चलता होता है, बाहर से आवाज लगती है, हम चले जाते हैं, जिससे बिजली का बेमतलब का जो यूज हम कर रहे हैं उसको हम रोकें। दूसरा, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि हमारी एक आदत सी बन गई है कि बाहर मार्केट में जब हम जाते हैं तो भैया 5 रुपये टमाटर डाल दे नारे पॉलीथीन में, 10 के आलू डाल दे नारा में, करने को लिए कच्चा धनिया ना मिक्स हो जाएगा, इसने नारा में डाल दे, और उसके बाद में कहोगे कि इन्होंने सारा ने एक में डाल दे, हम लेके जावांगे घर। क्या करेंगे हम इतनी पॉलीथीन लेके? आके हम क्या करते हैं, हमारे जो सामान है वो रसोई में रखते हैं और वो हमारे पॉलीथीन हमारे रूढ़ी कोड़ियों में, अपनी नालियों में फंसते हैं, जिसके कारण या हमारे पशु खाते हैं उनकी मौत होती है ना। हम ये आदत तो सुधार ही सकते हैं। जहां हमें एक पॉलीथीन से काम चल रहा है, जरूरी तो नहीं हम 5 से 6 पॉलीथीन भर के लेके आए। एक आपसे मेरा निवेदन है कि इस आदत को अपने बच्चों के साथ जब बैठे, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों ने बुजुर्गों के साथ बैठना बंद कर दिया, ये हमारा विडंबना है हरियाणा की। तो कोशिश करें आध घंटे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ जरूर बैठे और उनको इसके बारे में बताएं। तीसरी बात, मैं जो महिला शक्ति बैठी है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगस्त में एक आपका बहुत बड़ा त्योहार आता है, रक्षाबंधन, और शायद जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी मातृशक्ति महिलाएं बैठी हैं, उनके लिए उससे बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। तो इस बार आप कोशिश करें कि जुलाई अगस्त में बरसात होती है, इस बार राखी पर जब अगर राखी बांधने जाएं तब भी कोशिश करें फलदार पौधा जरूर अपने मायके में लेके जाएंगे क्या, और उसको लगाना है उसी दिन, और उसको जिम्मेवारी अपने भाई को देना है, कहना कि भैया जिन में अगले साल राखी बांधना होना है, ये पेड़ा पाना चाहिए। कितने मेरी बहनें ऐसा कर पाएंगे? जो यहाँ कुछ तो मेरे स्कूल की जो बहनें बैठी हैं वो कोशिश करें इस बार राखी बांधे तो एक पेड़ अपने भाई के नाम जरूर लगाएंगे बेटा। उस पेड़ की वैल्यू बहुत होगी। जिस दिन आप ससुराल जाएंगे, लड़कियां 2 घर सवारती, एक मायका दूसरा ससुराल, तो वो पेड़ उसकी याद दिलाएगा कि ये रेखा बुआ का पेड़ है, ये सीमा बुआ का पेड़ है जिसके हम फ्रूट खा रहे हैं। तो सभी जो मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी हैं, मेरी मातृशक्ति महिलाएं बैठी है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक भावना के साथ जुड़ के जो काम किया गया है वो सफल हुआ है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आपका छोटा भाई निवेदन करता हूं कि इस अभियान को आप अपनी जिंदगी में शामिल करें। दूसरा, मेरे जो युवा साथी बैठे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि जब भी हमारा कोई बुजुर्ग, हमारा प्रिय ये संसारिक यात्रा पूर्ण करके जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन कुछ दिन हम सोचते हैं उसके नाम की मंडी बनाएंगे, उसके नाम का कोई बड़ा सारा सिस्टम करेंगे। इस बार मेरी आप सभी युवा साथियों से और मेरे बुजुर्गों से निवेदन है कि एक ऐसी मुहिम चलाई जाए, जब भी हमारा कोई साथी ये संसारिक यात्रा पूर्ण करके इस संसार को अलविदा कहता है, उसके नाम की त्रिवेणी लगाने की शुरुआत की जाए। क्योंकि जब हम काम करते हैं शराब डालने का, तो हम कौओं को खाना खिलाते हैं ना जी, और बड़ा फकर से कहते हैं दादाजी ने खाना खा लिया। आपसे निवेदन है कि त्रिवेणी लगाएं, उसकी छाया में कितने पक्षी बैठेंगे, उसकी बरबंडी होती है जो बड़की, कितने पक्षी खाना खाएंगे। क्या सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है हमारे बुजुर्ग के लिए वो? तो मैं, आपका गांव बहुत अच्छा है, आपका भाईचारा बहुत अच्छा है, मैं इसलिए आपसे आह्वान करता हूं। हालांकि मैंने मेरे गांव में यह अभियान शुरू कर चुका हूं, शुरू से मैंने बहुत कुछ सीखा, आपके गांव से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे गरुआ के मेरे जो भाई हैं, जो मेरा गरुआ का बड़ा भाईचारा है, उस अभियान का एक हिस्सा बने और अपने प्रिय की याद में कोई दादाजी हो, ठीक है, जिसको भी आप बहुत अच्छा आपके साथ रिलेशन रहा है, दोस्त भी हो सकता है वो, उसके नाम का पेड़ लगाएं और उसको लगाना नहीं, उसकी सुरक्षा करें। आशा करता हूं कि ये काम आप सब करेंगे और अपना अपना योगदान पर्यावरण संरक्षण में जरूर देंगे। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम का मुझे जो मौका दिया हिस्सा बनने का, इसके लिए मैं समस्त गरवा पंचायत ग्रामवासियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विष्णु बागड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी। अब जिस पर्यावरण के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जो पेड़ उपलब्ध कराते हैं, हमारे बीच में डिप्टी रेंजर श्री सुशील कुमार जी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, सर आए और हमारे गांव वालों को एक अच्छी दिशा दें ताकि हम आगे पर्यावरण के ऊपर काम करते रहे। सर प्लीज जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें।
आदरणीय एसडीएम सिवानी श्री वीरेंद्र सिंह सर, बायोडायवर्सिटी बोर्ड श्री सतीश शर्मा जी और उनकी टीम, उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपके सुरेश जी और रविंद्र बागड़ी जी, ग्राम पंचायत गरवा और जो अन्य पंचायत सरपंच साहब आए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल गरवा और मेरे सिवानी एडमिनिस्ट्रेशन के जो साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पौधा लगाने के बाद उसकी 1 साल उसकी संभाल की है और आज उसका जन्मदिन मना रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मानसून सीज़न में सिवानी उपमंडल के अंतर्गत हम 89,000 प्लांट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पंचायतों को, स्कूलों को, एनजीओ, बायोडायवर्सिटी बोर्ड और जो आधार कार्ड पे अपना पौधा लेना चाहते हैं उनको हम 10 पौधे दे रहे हैं। तो हम ऑलरेडी 45,000 पौधे बांट चुके हैं और अगले 1-2 वीक में मानसून जब अपना जोर पकड़ जाएगा, लगभग हम अपना टारगेट पूरे कर लेंगे। पौधा तो सभी लगाते हैं, लेकिन उसको संभालना ये सबसे बड़ी बात होती है। गरवा गांव के मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। आपके जो गोगा मेड़ी समिति और जो मंदिर परिसर में जो पौधे, जो हरियाली देख के उनको कामयाब करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको हार्दिक इसकी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, क्योंकि जब भी हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो डिप्टी साहब हमेशा तत्पर रहते हैं अपनी टीम के साथ। इसी कड़ी में हमारे बीच पंचायत विभाग से एससीपीओ महोदय हमारे बीच आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा सर आए और हमें मार्गदर्शन दे पर्यावरण के प्रति। सर प्लीज एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। आदर व सम्मान के योग एसडीएम साहब, सरपंच साहब और गांव के स्कूल से मुख्याध्यापक, डिप्टी साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डिप्टी रेंजर साहब और गांव के सभी युवा साथी और बुजुर्ग जो भी इस पौधारोपण अभियान में शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो पिछली साल जो पौधे लगाए थे उनकी देखभाल की है और जो आज लगाए हैं, आज लगाएंगे इस सीज़न में, तो इसी प्रकार से आप इनकी सेवा करके और आगे भविष्य में जो आपको छाया भी देंगे और गर्मी से निजात भी दिलाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और सरपंच साहब ने जो ये प्रोग्राम किया है, इसके लिए मैं इनको और पंचायत की तरफ से और सभी गाँव वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं एसडीएम महोदय को अवगत कराना चाहता हूं। सर, ये हमारा तीसरा वर्ष है वैसे पौधारोपण कार्यक्रम का, लेकिन पौधारोपण जन महोत्सव दूसरा है सर। पिछले साल सर हमने 1500 पेड़ गांव के अंदर वितरित किए थे। 10 पेड़ हमने सर स्वैच्छिक इच्छा से कोई भी टाल प्लांट उठाए और जो इस साल उस पौधों को कामयाब करेगा उनको हम सम्मानित करेंगे। सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हमने उन बच्चों की फोटो दी है सर इस बैनर के ऊपर। ये देखो, इन्होंने कामयाब करके इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए सर अब की बार 50 पेड़ हम स्वैच्छिक इच्छा से देंगे और जो अच्छा पेड़ तैयार करेगा सर, पंचायत का अगर इसी प्रकार सहयोग रहा, ग्रामीणों का सहयोग रहा, तो अगली साल फिर उसको हम सम्मानित करेंगे सर, जिसका बढ़िया पेड़ होगा। और सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, 4 एकड़ के अंदर सर आप देख सकते हैं हमारी टीम ने गरवा गांव के जो बच्चे हैं, जो बैड़ी समिति बना रखी है सर, उन्होंने इन पेड़ों को तैयार किया है और कल भी ये बच्चे जी पेड़ लेकर के गांव में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ने भी एक जिम्मेवारी ली है सर अब की बार कि 70 पेड़ टाल प्लांट कल हम गिन के यहाँ उतारे हैं, तो हमारे मुख्य अध्यापक ने ये जिम्मेवारी ली है कि अगली साल में इनको कामयाब करके यही संदेश आपको देना चाहते हैं कि आप इन पेड़ों को कामयाब करके दिखाएंगे। और हम
सरपंच महोदय की तरफ से, पंचायत की तरफ से स्कूल प्रशासन को आश्वस्त करते हैं, जब भी हमारी जरूरत होगी सर हम इनके साथ रहेंगे पर्यावरण के प्रति, और इनको भी अगली साल हम यही इसी मुहिम पे स्वागत करेंगे। तो वही मैं पुनः सर का फिर धन्यवाद करना चाहूँगा और सर से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें, और जो जो पर्यावरण संबंधी कहीं कमी भी रह सकती है, कोई हम भगवान नहीं कि हमारे अंदर कमी नहीं है, उसके प्रति भी हमें सजग करें और हमें मारा कर दर्शन करें। सर प्लीज। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारी, गांव के सरपंच, स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा साथी, आज पहली बार मैंने देखा है कि जैसे बच्चे का जन्मदिन होता है उस पर केक काटा जाता है, तो आज पौधे के लिए केक काटा गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच को दर्शाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पौधों की नर्सरी होती है, और आपने ये भी सुना होगा कि बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, तो पौधा बच्चे की तरह ही होता है। उसको शुरू में, जैसे बच्चे को शुरू में मम्मी पापा की ज़रूरत होती है, परिवार की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, फिर वो बाहर चला जाता है हॉस्टल में अकेला पढ़ने भी, वैसे ही पौधे को भी 2-3 साल तक आपको बच्चे की तरह ही पालना पड़ता है। उसके बाद फिर उस पौधे को किसी की ज़रूरत नहीं, फिर वो प्रकृति से अपनी सारी डिमांड पूरी कर लेता है। तो हमारी जो पौधे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 2 या 3 साल की ही होती है, जब तक कि उसको आपकी सहारे की ज़रूरत ना हो कि इसमें पानी डालना है, या कोई आवारा पशु ना खा जाए, या फिर कई बार हम घूमते घूमते भी फ़ोन पे बात करते करते भी हमारे हाथ चलते रहते हैं, पता लगा पौधा साइड में खड़ा है, खींच दिया, टूट गया, इस तरीके की एक्टिविटी कर देते हैं। तो अगर हमारे मन में, जैसा कि विशेषकर ऐसा एरिया जहाँ पर ड्राई सीजन रहते हैं, पानी की थोड़ी सी कमी रहती है, उस एरिया में तो इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे बॉर्डर पे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो ड्राई एरिया होता है उसकी ताकत उसके पौधे ही होते हैं। पौधे अगर आएंगे, लगेंगे, उगेंगे तो वहाँ पर हरियाली आएगी, और जो है हरियाली के साथ साथ जो है इवेपोरेशन से वहाँ पर बारिश के आसार भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। प्रकृति की प्रोसेस के अनुसार जैसे हम रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं कि बच्चे को जॉब मिल गई, इसके बाटे 3 किले आ गए, 3 किलो में इसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो प्रकृति से हमें चीज़ मिलती है उसको हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। हमें पता है कि हम दिन में 3 बार रोटी खाते हैं, वो कहाँ से आएगी, उसके लिए इतने पैसे लगेंगे, लेकिन हम पूरा दिन कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर आप काउंट करके देखोगे तो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जितनी आपके पूरे घर में है, इतनी एयर हम प्रकृति से ले लेते हैं। और हम कितना पानी कंज्यूम करते हैं, नहाते हुए बिल्कुल नहीं देखते, कपड़े धोते हुए भी नहीं देखते। अगर पानी आया हुआ तो हम जो है पूरा घर का काम होने के बाद उसको ओपन में छोड़ देते हैं, खुले में चलता रहता है पानी। और हम यूँ सोचते हैं अगर किसी को कहे भी कि तो हमारे अकेले करने से क्या होगा। तो ये जो सोच है, ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको धीरे धीरे कम करती जा रही है। हमारी इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है, इंसान 8 अरब हैं। 8 अरब का मतलब वो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि पूरी पृथ्वी का जो 30% जो एरिया है, जो कि ज़मीन है, वो लगभग पूरी कवर हो चुकी है। हमने कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर हम ना गए हो। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर पेड़ पौधे जो पहले नेचुरली ग्रो होते थे वो सारे हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही सोर्स है पूरी पृथ्वी पे, सिर्फ एक सोर्स पेड़ पौधे। और अगर हम बढ़ेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि उनकी अगर हम कमी करेंगे पौधों की, तो वो चीज़ हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर हमें ही उसको हो सकता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जो कोरोना में खरीदे थे वो रूटीन में हमने जैसे गैस के सिलेंडर खरीदते हैं रोटी बनाने के लिए, हो सकता है कि ऐसे भी खरीदने पड़ जाए। और एक पौधा जितनी ऑक्सीजन देता है, एक इंसान का उसमें काम नहीं चलता। मतलब हम, क्योंकि पौधा रात को ऑक्सीजन कंज्यूम भी करता है, फिर दिन में ऑक्सीजन देगा और रात को फिर उस ऑक्सीजन में से कुछ खुद के लिए भी यूज़ करेगा। रात को पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम हर साल अगर एक पौधा लगाते हैं तो जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है तो उसको कंपनसेट कर पाएगा। और यही प्रोसेस इस एरिया में तो विशेषकर जो है लोगों द्वारा
अपनाई जानी चाहिए। और हमें जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं उनके प्रति जो जागरूकता इस गांव में देखी, लोगों ने इकट्ठे हुए हैं, सरपंच साहब का भी इंटरेस्ट है, अलग अलग विभागों के अधिकारी भी आए हैं और मुझे भी सरपंच साहब ने 2-3 बार बोला कि आपने आना पड़ेगा और हम ऐसा ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक बार मैं ज़रूर जाऊंगा, देखूंगा कि मतलब किस तरीके की एक्टिविटी है। तो जो एक्टिविटी यहाँ आप लोगों ने जिस तरीके से इकट्ठा होके और जो एक्टिविटी यहाँ पर आपने की, पौधे लगवाने की, पुराने पौधों की देखरेख करने के सबूत, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको प्राइज़ देना, तो ये सब चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि आप लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनको तो टारगेट भी होता है कि आपने इतने पौधे बांटने हैं। तो पौधे बांटना एक ऐसी एक्टिविटी है, उस बांटे हुए पौधों में से अगर 100 बटते हैं तो एक्चुअल में 20-30% की ग्रोथ होती है, बाकी तो ऐसे चले जाते हैं। कुछ घर ले गए, रख दिए, सूख गए, किसी ने लगा दिया दोबारा देखा नहीं, और किसी ने देख लिया तो वो ग्रो हो जाता है। बस 20-30% या 40% मैक्सिमम मैच्योरिटी रहती है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पौधे मिलेंगे वो आप जो है पूरे के पूरे उनको मैच्योरिटी लेवल पे लेके जाएंगे और पूरे ब्लॉक में ये मिसाल कायम करेंगे। और इस तरीके की एक्टिविटी अगर आपकी जारी रहती है तो ये मीडिया के माध्यम से या फिर सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से ऊपर तक ज़रूर जाएगी और हो सकता है कि गांव को कोई सम्मानित करे, सरकार किसी प्रकार का अवार्ड भी दे। तो अगर आप इतने जागरूकता को लगातार बनाए रखते हैं तो ये आपके लिए भी और अपने ब्लॉक के लिए भी और अपने स्टेट के लिए भी और पूरे मानव जाति के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं जितने भी अधिकारी जिन्होंने इसमें कोऑपरेट किया है, जो सरपंच या जो इस एक्टिविटी को लीड कर रहे हैं, या जिन बच्चों ने अपने पौधों की रक्षा करके उनको अभी तक बड़ा किया हुआ है, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कामना करता हूँ कि आप लोग हर साल इस प्रथा को जारी रखेंगे और आगे आपका नाम रोशन होगा। और पर्यावरण का जो रक्षक बनकर आप लोगों ने दर्शाया है, ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रोसेस को जारी रखें और हमारी तरफ से जो भी कोऑपरेशन होगा हम देने को तैयार रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर कि सर ने अपने विचारों से हमें अनुग्रहित किया। और हम सर को आश्वस्त करते हैं कि सर जितने भी पेड़ हमारे गांव को दिए गए हैं, कल बच्चे करीब 2,500-3 हज़ार पेड़ लेकर के नर्सरी से पहुँचे सर, हम आपको 100 का 100 रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे सर। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूँगा, जो सदस्य हमारे पिछले साल 10 पेड़ दिए थे उनको सर के द्वारा हम सम्मानित करवाएंगे। वो 200 सदस्य आ जाए भाई, और उनकी फ़ोटो समेत, और वो 200 सदस्य आगे आए और भाई उनकी फ़ोटो समेत सर हमने ये मोमेंटो तैयार करवाया है। और इनको भाई तैयार रखें, अपने घर के अंदर संजोए रखें कि एक दिन हमें ये चीज़ मिली थी। वो 10 सदस्य आगे आ जाए भाई। नाम बोलना पड़ेगा कि धर्मवीरांग आ जाए भाई, तेरा भी है, फोटो उतार रखी से हमने, आ जाओ आगे आओ। 10 सदस्य 10 आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, फोटो हम मोमेंट अपना आप देता। राकेश इनको लाइन में खड़ा कर, 10 आगे आ जाए भाई, 10 के 10 आगे आ जाए भाई, 10 के 10 इस साइड तक ले जाओ। हाँ, इस साइड में उड़ा खड़ा हो जाओ, साइड आगे आगे तरफ, इनकी फोटो समेत भाई देख लो, बैनर पर फोटो है, ये आगे आ जाए, पीछे पीछे अपनी अपनी लेके, एक पौधा, एक और पौधा भाई, ये छोटा पौधा ले लो अब कल। हाँ, साइड में लाइन में खड़े हो सारा, बढ़िया सी फोटो ले ले। इस साइड में जाओ यारो, मारो से इन हो जाओ। हाँ हाँ, और हो जाओ फ्रंट लाइन में। विष्णु सिंह जाखड़, हाँ, बागड़ी मारा ढंग से खड़ा कर इनको सही। ये श्याम ने दिखाए, सर से निवेदन करूंगा सर आगे आए। ये जितने भी हमारे अधिकारी बैठे सारे आ जाएं जी इनके साथ में।
डिप्टी सर राजेश मास्टर जी आ जाओ भाई, फोटो ले लिए, तरीका में छपवाऊंगा। एक एक पेड़ ले लो। शामी देखो भाई, सारा शामी देखो। भाई तालियां कोता ही ना बरत्या करो तभी सारा। इसके बाद में जो हमारे यहाँ सर कुछ बंदे काम करते हैं कंटिन्यू, मैं नाम बोलूंगा भाई। मोहित विजेंद्र नाई, हरी सिंह सेक्रेटरी, अंतर सिंह जोरिया, अमीलाल मास्टर, अनिल सरोफ, माईलाल धोड़िया, राजपाल बालकिशन, जयवीर जोरिया, अशोक सुमेर सिंह खिची, अनूप सुमेर सिंह, राकेश शोरान, आजाद ओम प्रकाश नाई, फतेह सिंह माईराम, प्रवीण मूलचंद। ये आ गया है भाई, इनको ये सभी को मोमेंटो दे भाई। नाम दोबारा बोलोगे भाई। मोहित विजेंद्र, हरी सिंह सेक्रेटरी, अंतर सिंह जोरिया, अमीलाल मास्टर, अनिल माईलाल, राजपाल बालकिशन, जयवीर जोरिया, अशोक सुमेर सिंह खिची, अनूप सुमेर सिंह, राकेश धूप सिंह शोरान, आजाद ओम प्रकाश नाई, फतेह सिंह माईराम, प्रवीण मूलचंद। ये सर हमारी जो कमेटी की मैं बात कर रहा था, ये सर पौधारोपण के अंदर पानी डालना, सब काम करना सर का साथ में ले ले भाई सर जी। हाँ बड़ा बड़ा साथ में हो जाओ भाई। हाँ ये मोमेंट तो जरूर सर को आने दो। ये कुछ सदस्यों ने सर कल हमारे लिए पौधारोपण के लिए बड़ा योगदान दिया था। मैं उनको बोर्ड की तरफ से जो कुछ प्रशंसा पत्र है सर, जाकर सिंह, प्रभुराम, सोमवीर चंदगीराम, नाम बोलते हो आते रहे, विनोद रणबीर, मंजीत छाजूराम, अनूप सुमेर सिंह। आ जाओ भाई फटाफट। अनूप सुमेर सिंह, प्रदीप जिले सिंह, आकाश सत्यवान, आशीष चौपाल, वो दिवाला पीछे आ जाओ भाई। पवन औचार सिंह, सत्येंद्र गोपीराम, नितेश सतबीर, नवीन उमेद सिंह, सुमित सत्य कुमार, सुनील राजवीर, वीरेंद्र ओम प्रकाश, रणबीर रामचंद्र, मंदरू फूल सिंह, राहुल संदीप, पिंकी कुलदीप, पलक। ये तो वो आ गया भाई, बच्चा आ गया ये। हाँ बच्चा ले, ये से भाई आ जाओ आगे। मंदरू फूल सिंह, अरे अपनी सर्टिफिकेट लेके आगे आ जाओ। लीला खिंची, हाँ हो जाओ साथ में। हाँ लाइन पे, हाँ दिए भाई। उड़े दी थी उड़े। ये सर कल इन बच्चों ने बड़े मेहनत करके और ये नर्सरी से गांव के लिए पेड़ लेके आए, तो बोर्ड की तरफ से इनको प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है सर। इनको बोर्ड की तरफ से, बैठ जाओ सारा, बोर्ड की तरफ से सर इनको प्रशंसा पत्र भाई दाव पकड़ो रहे, प्रशंसा पत्र दाव पकड़ो, ये सरकार का डॉक्यूमेंट बस।
भाई माड़ी ताली बजा दिया करो रे। चलो भाई बैठो। कुछ बच्चे हैं सर स्कूल के जिन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर राहुल संदीप आ जा भाई। राहुल संदीप, पिंकी डॉक्टर कुलदीप, पिंकी डॉक्टर कुलदीप, पलक राजवीर, पलक राजवीर, साहिल सतबीर। इनने जी कुछ ने फर्स्ट सेकंड किया, कुछ ने पर्यावरण पर काम कर रखा है सर। और राजेश राजपाल। और मैं स्कूल प्रशासन से भी निवेदन करूंगा बच्चा अपना भाई साथ में आ जाए। स्कूल प्रशासन, स्कूल के जितने भी, और राजेश राजपाल, अन्नू मंजय सिंह और संदीप विजय सिंह भाई। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा कि भाई हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इनको समर्थी चिन्ह दे करके सम्मानित करेंगे। भाई जो बुजुर्ग से अपने में तो वो आगे आए और सर को सम्मानित करें, साथ में सरपंच और साथ में कमेटी का एक सदस्य कोई आ जाओ। आ जा, तू आ जा, अंतर दोनों आ जाओ। सर को सम्मानित करो समर्थी चिन्ह दे करके। ये तरह छोड़े उड़े सर को सम्मानित करेंगे एसडीएम महोदय को समर्थी चिन्ह दे करके गांव की तरफ से। इसी कड़ी में यही रहे एससीपीओ को भी हम सम्मानित करेंगे। दे भाई, एससीपीओ को भी हम सम्मानित करेंगे। दे दे एससीपीओ को। डिप्टी साहब को भी सम्मानित करेंगे, सुशील कुमार जी। सतीश शर्मा को भी हम सम्मानित करेंगे, शर्मा जी। और हमारे बीच बड़वा स्कूल से वाइस प्रिंसिपल और डिप्टी साहब आए हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। डिप्टी सर देखिए भाई, दोनों दे दे, एक और से डिप्टी सर को और वाइस प्रिंसिपल दोनों दे दे, कोई नहीं। हाँ, जितने भी बाहर गांव से सरपंच और अन्य सदस्य आए हैं, नहीं पहले स्कूल प्रशासन भाई, मैं स्कूल प्रशासन से निवेदन करूंगा, वो आ गया है गरवा स्कूल प्रशासन, साथ में संतराम। स्कूल प्रशासन दिए भाई, ये बड्डे वाली। हाँ, ये सारी शील्ड स्कूल प्रशासन को दे। ये उर्ली ले लेनी यार ये। हाँ, स्कूल प्रशासन को भी हम, स्कूल का पूरा स्टाफ दे दो, फटाफट दे आप। स्कूल प्रशासन को भी हम मोमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे ताकि इनका हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहे। इसी कड़ी में मैं सर, हमारे बीच में भिन्न भिन्न गांव से सरपंच और उनके प्रतिनिधि और अन्य लोग आए हैं। जो भी बाहर गांव से जितने भी सदस्य हैं वो आगे आए भाई, चाहे मतानी से, मिट्टी से, मोरका से, बुसान से आए जी सरपंच। ये बुसान सरपंच है सर, इनको भी हम सम्मानित करेंगे। उसमें प्रमोद मिस्त्री, वो छह ले ले पिछली छत, प्रमोद मिस्त्री भी आगे आ जाए। आ जाओ भाई, मतानी में आ जाओ, आकर आ जाओ। जो बाहर गांव से जितने सदस्य आए हैं सब आए भाई, चाहे वो किसी संस्था से हो। नाम होता आ जाओ, जितने सदस्य आए हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। दे दे भाई।
हाँ भाई सही खड़ा हो जाओ। देखो ये बढ़िया फोटो जो बने तो हम हाँ बड़ा सा दायरा में खड़ा। हाँ जी दे दिया भाई। भाई फोटो ले लो सुथरी सी। धन्यवाद। हमारे साथ जी वन विभाग की टीम आई हुई है, जो सुमित जी हैं, बलवान जी हैं, आगे आए भाई। साथ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सभी आ जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और हमारे वन विभाग की टीम है जी, इनका बड़ा रोल रहता है सर, हमारा सहयोग करते हैं। सुमित जी आगे हो जाओ। हाँ दे दे भाई। ये पूरी टीम जी पर्यावरण प्रेमी कह सकते हो, या पूरी टीम सर ये लगी रहती है भाई, और तो कोई नहीं रह गया है। एक सर हमने एक चीज और रखी है कि जो सबसे बड़ा इस पंडाल में बैठा हो, गरवा गांव का पंडाल में जो सबसे बड़ा बैठा कोई भी हो, सबसे बड़ी उम्र एक महिला, और एक उनके लिए हमारी टीम ने ये रखा है कि उनकी सेहत का राज क्या है, और उनको सर हम एक पगड़ी, एक पौधा और एक गेड़ा दे करके सम्मानित करेंगे। और जी भलेराम जी हमारे बीच में है, जो उम्र में सबसे बड़े हैं इस पंडाल के अंदर, और इन्होंने बड़ा योगदान दिया जी। मंदिर निर्माण में नींव भी इन्होंने रखी थी, और सर से निवेदन करवा इनको पगड़ी पहना करके आगे देख रहा कि तू पकड़ा पगड़ी कि सर ये इन्होंने बड़ा योगदान दिया है, तो इनको हम पगड़ी पहना करके एक पौधा ले भाई रे, अरे पौधा दे सके। हाँ भाई एक मिनट दादी, तू 1 मिनट चाउड़े भाई। इनकी सेहत का राज कैसे ये सोच लियो, इन मेहनत करी से बढ़िया खाना खाए हैं, तो इसी कड़ी में जो उम्र दराज महिला है इनको सर हम एक चुंदड़ी, एक गेड्डा और एक पौधा दे करके सम्मानित करे बैठे। क्योंकि आ जाओ भाई, बबीता और भारती आ जाओ, तो इनको चुंदड़ी उठाओ भाई। भाई सारी देखो इनको मान सम्मान क्यों किया जा रहा है कि ये उम्र दराज महिलाएं हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया है। हमारे बीच में सुनील कुमार जी पहुंचे हैं। सुनील कुमार जी आगे आ जाओ, बहुत छली से अपनी टीम के साथ आगे आओ। ये भी पर्यावरण प्रेमी सर, इनका भी हम मान सम्मान करें। सुनील कुमार जी आगे आ जाओ, यही भाई 3 सीट। सुनील कुमार जी आगे आ जाओ जी, आगे ना आ जाओ तीनों। ये पर्यावरण प्रेमी जी, पेड़ पौधों के प्रति बड़ी रुचि रखते हैं, इनको भी हमें आगे हुआ। तो भाई जितने भी बाहर से हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए खाना आपके लिए प्रसाद है। और मैं सरपंच महोदय से निवेदन, अभी इस कार्यक्रम के जिन्होंने सूत्रधार हैं, मैं पूरी टीम से चाहूँगा कि उनको भी एक मोमेंटो देके सम्मानित किया जाए, क्योंकि काफ़ी मेहनती है सुरेश जी। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टीम से और सर एसपी जी से कहूँगा कि एक मोमेंटो उनको भी भेंट किया जाए। और इस छायाचित्र में एसडीएम साहब से और एसपी साहब से निवेदन है कि वो साथ रहें, क्योंकि ऐसे होनहार अगर एक व्यक्ति एक गाँव में होता तो काफ़ी लाभ जुड़ जाता है। सर बड़ा मेहनत किया है इन्होंने इस गाँव के लिए, जोरदार क्लैपिंग है सुरेश के लिए। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जितने मेहमान आए हैं इनका धन्यवाद करें। सरपंच सत्यवान,
तो मैं पुनः मेरे वासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से और जितने भी पर्यावरण प्रेमी आए हैं गांव गरवा की तरफ से, मैं सबका, एसडीएम महोदय का जो अपने कीमती समय में से निकालकर हमारे बीच पहुंचे, एससीपीओ महोदय का, डिप्टी रेंजर का और उनकी टीम का, और हमारे बीच में जो वाइस प्रिंसिपल बड़वा डिप्टी साहब, स्कूल प्रशासन पहुंचा है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया। और मैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं इनसे निवेदन करूंगा, भाई ये जो बोर्ड की तरफ से किट है सर को दिए, जो जितने अधिकारी हमारे बीच में हैं सबको ये किट प्रदान करे भाई। अच्छा वो देव पवन कुमार जी, तो ये किट है भाई, एससीपी को भी दे और डिप्टी रेंजर को भी दे, और हमारे बीच में प्रिंसिपल आए हैं उनको भी दे सर आए, और हेडमास्टर राजेश कुमार को भी दे भाई, डिप्टी साहब डिप्टी को भी दे भाई। ये सर बोर्ड की तरफ से है, इसके अंदर कुछ पढ़ने की चीजें हैं। तो पुनः मैं सर का फिर ग्राम पंचायत ये पवन कुमार जी और एक एससीपीओ का लीडर है हमारे साथ में, वो दोनों आए, हकीकत आगे आए, उनको भी मोमेंटो देकर सम्मानित करें भाई। दिए भाई 2 मोमेंटो, 2 मोमेंटो दे, 3 मत दे दे, कोई बात कौन, ये बात मुझे था इनको बात। आओ जी आगे आओ साहब, आपका भी बड़ा योगदान रहा है। हाँ और सर एक चीज मैं और बताने भूल गया कि हमारी पंचायत ने 22 एकड़ जमीन पर्यावरण के लिए दी है जी, जिसमें हर्बल पार्क के लिए एसपीओ के द्वारा, एसडीएम ना अपना डीडीपीओ के द्वारा भिवानी पहुंच चुके हैं सर, और वो पंचकुला भी जा चुकी है। 22 एकड़ ज़मीन दी है जी हर्बल पार्क के लिए, तो वो जल्दी ही पास हो जाएगा। जो 22 एकड़ ज़मीन ये इस साइड की खाली है जी, इसी ये ज़मीन दी है। तो पुनः सबका धन्यवाद। और भाई जो बाहर से हमारे मेहमान हैं, खाने का प्रोग्राम हमारा, स्कूल प्रशासन से भी निवेदन करूँगा भाई खाना लेकर के जाएँ, और बाहर से जितने आए वो, और आपके लिए प्रसाद एक भाई बात त्रिवेणी और लिया की दो रहे, मैं भूल गया, त्रिवेणी ला के दे, सारी चीज़ याद करो, त्रिवेणी लाइए भाई, दौलत आ जा भाई, त्रिवेणी ला, और एक त्रिवेणी लेके आ सर। ये दौलत राम में एक्स पंच है, इन्होंने ये बोला भाई मैं इसको जोड़ के अंदर लगाऊंगा, तो दौलत राम आगे आ जा भाई, लेके त्रिवेणी थक जाओ फटने से आगे हो जाए। और पेड़ लेके जाइयो भाई सारा, और लगाना है, त्रिवेणी लेके दे भाई राय। देख आओ 1 मिनट में आया। उर्सी रख दे, थारे भाई ठाले फटदी पेट ठाले। ये मेंबर तेरा वाला करा, ये त्रिवेणी सर जी आपका है, और अगली साल कामयाब हो आपको सम्मानित करेंगे। एक पेड़ और ले लिया। एक पेट उठा ले, हाथ में उठा ले एक पेट, बल हाँ सक्का नहीं हो जाए, नमो करें। तो ये त्रिवेणी सर इसने खुद ने मांग किया मेंबर ने कि भाई मैं जोड़ के अंदर लगाऊंगा, और हम देखेंगे भाई अगली साल इसको कामयाब करके दिखा। धन्यवाद सर।
भाषा शब्द में